आप देख रहे हैं newslive.mp.com। सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद अब तक क्या मिला है, ये एक ऐसा सवाल है जो बीजेपी में गुपचुप तौर से पूछा जाता है और कांग्रेस खुलेआम सोशल मीडिया पर आकर ये सवाल पूछती है और जब मौका मिलता है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसना नहीं छोड़ती। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुए और उनके साथ तकरीबन 22 विधायक जो कमलनाथ सरकार में विधायक थे वो कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हुए। कमलनाथ सरकार धराशायी हुई और उसके बाद से ही कांग्रेस के जख्म अभी भी हरे ही हैं। अब उस वक्त जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे और जो कुछ उनके आखिरी के कुछ दिन थे, कांग्रेस के कुछ समय था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बगावती तेवर अपना लिए थे। वो ये शो कर चुके थे कि वो कमलनाथ सरकार से खुश नहीं है और जो वादे करके कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी उन वादों की याद बार बार वो अपनी ही सरकार को दिलाते रहते थे, जिसमें किसानों की कर्ज माफ़ी एक बड़ा मुद्दा था, फिर अतिथि विद्वानों से किए गए वादे शामिल थे, उनके धरने प्रदर्शन में वो साथ रहे और यहाँ तक ताकीद किया कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं तो वो खुद सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन अब हालात अलग हैं, अब वो बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी कितनी मांगे पूरी हुई, वो कितने वादे पूरे हुए, ये सब अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उस वक्त जो लगा था कि सिंधिया से वादे किए गए होंगे वो तकरीबन पूरे होते दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने विधायक पार्टी छोड़कर आए थे उन सब की सर्वे में जो भी रिपोर्ट रही हो, पर पार्टी ने टिकट उन्हीं लोगों को दिए जो दल बदल कर आए थे। उसके बाद उनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्हें चुनाव लड़ने से पहले, जीतने से पहले ही मंत्री पद का ओहदा भी दे दिया गया था, जिसमें तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे नाम शामिल थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसमें से एक इमरती देवी चुनाव हारी थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद 6 महीने बाद तक भी उनका मंत्री पद बरकरार रहा। 6 महीने बाद नियम अनुसार वो पद खुद ब खुद खत्म हो गया था। तो जो वादे ज्योतिरादित्य सिंधिया से किए गए वो पूरे होते नजर आए, पर जो पर्सनली एक वादा बार बार याद दिलाया जाता है कि सिंधिया को ये कहा गया था कि उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिलेगा, ये वादा कब पूरा होगा इसका इंतजार अभी 15 महीने बाद भी खत्म नहीं हुआ है। और अब कांग्रेस को फिर एक मौका मिला जब केंद्र सरकार ने केंद्र में सरकार रहते हुए 7 साल का समय पूरा किया। उस वक्त पीएम मोदी को, केंद्र सरकार को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बधाई जरूर दी, लेकिन इस बधाई के बहाने वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसना बिल्कुल नहीं भूले। कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश के नरेंद्र सलूजा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक फ़ोटो साथ में लगाई है। वो फ़ोटो बड़ी फेमस फ़ोटो है जिस वक्त पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई थी। सिंधिया जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते नजर आ रहे हैं और मोदी जी उन्हें पकड़कर खड़े हैं। इसके साथ 2-3 कैप्शन अलग अलग डाले हैं नरेंद्र सलूजा ने कि हर बार सिंधिया जी ये सवाल कर रहे हैं कि 15 महीने हो चुके हैं पर मुझे मंत्री पद कब मिलेगा, और इसके बाद सिंधिया जी ये कह रहे हैं कि अब मैं सड़क पर आने की धमकी भी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे बीजेपी ने वैसे ही सड़क पर ला दिया है। इसके बाद सिंधिया जी ये कहते हैं कि आपके डर से मैंने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जो उनको भारत रत्न का मिला है और जो उनको आधुनिक भारत का प्रणेता बताया वो सारा कैप्शन भी हटा दिया, उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस तरह का पूरा एक ट्वीट तंज भरा तैयार किया है नरेंद्र सलूजा ने और पोस्ट किया है कि 7 साल में मोदी सरकार को तो काफ़ी कुछ मिला है, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिला जो उसूलों पर आँच आने की बात कहा करते थे, पर अब जब वाकई मौका है उसूलों की बात करने का तो वो पूरी तरीके से गायब है। अब सिंधिया के साथ क्या वादे किए गए थे, उसमें से कितने वादे पूरे हुए, सिंधिया वाकई शांत हैं या शांत बने रहना उनकी मजबूरी है, इस पर कभी खुलकर कोई बातचीत नहीं हुई है। यहाँ तक कि जब चुनाव आए 5 विधानसभा के राज्यों के, उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना वो कांग्रेस में होते तो शायद उन्हें दी जाती। वो स्टार प्रचारक होते, वो चुनाव से जुड़े हुए कई अहम फैसले ले रहे होते। यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश में दमोह सीट पर उपचुनाव हुआ उसमें भी उनका नाम पहले 5 में शामिल नहीं था। ऐसे में बार बार कांग्रेस को मौका मिलता है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल उठाने का, पर सिंधिया खामोश हैं।
पर क्या ये खामोशी मजबूरी की खामोशी है या सिंधिया जो चाहते थे उन्हें वो मिल चुका है, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार।